हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा 365। सो टारगेटेड एग्जामिनेशन हमारा एसबीआई पीओ प्रीलिम्स से, उसी से रिलेटेड हमने ये नई सीरीज स्टार्ट की थी। एक इससे पहले आपकी आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड क्लासेस थी, तो वो भी आप देख सकते हैं, इक्वली आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो आईबीपीएस पीओ की क्लासेस थी तो वो आपके काम नहीं आएंगी, अभी भी वो आपके काम आएंगी, ठीक है। एंड सेपरेटली तो हमने पजल्स को टारगेट किया ही है फॉर एसबीआई पीओ, सो ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली काफ़ी बेहतर होने वाली है। जो लोग नए चैनल के लिए बता दें आपको, ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल दी रीजनिंग टॉपिक्स सब्जेक्ट फॉर ऑल दी एग्जामिनेशन, चाहे बीपीएस हो, एसबीआई हो, रेगुलेटरी बॉडीज हो, एलआईसी हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, कुछ भी हो। रीजनिंग के आपके वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ से आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं पर भी कोई भी किसी भी एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। चैनल अभी नया है तो ज़्यादा कंटेंट है नहीं, बट धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे आपको कंटेंट मिल रहा है। तो एक टाइम पे आपके पास रिवीजन के लिए भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल हो जाएगा। पीडीएफ भी आपको मिलती है रिलेटेड टू चैनल। सारी चीज़ें मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन बता दूंगा। एंड यहाँ पे आप पढ़ने के साथ साथ कुछ अर्निंग्स भी कर सकते हैं। जो मेन मोटिव है इस चैनल के पीछे, इस इनिशिएटिव के पीछे, वो भी मैं आपको सेशन के एंड में बताता हूँ किस तरीके से आप पढ़ाई कर करके या फिर अच्छा सा एग्जामिनेशन में परफॉर्म करके, अच्छा परफॉर्म करके आप खुद के लिए कुछ अमाउंट भी अर्न कर सकते हैं। और एक मिनिमम अमाउंट ₹5 के इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। डिटेल में देखेंगे। 8 पर्सन है, अलग अलग उनकी एज है, एज बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इन दोनों की एज का सम तीसरे के बराबर है, इन दोनों की एज का सम इवन है, ऑड है, हाईएस्ट है, इसकी एज उससे 5 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, इस टाइप की कंडीशंस मिलती है। तो वहाँ पे आपको सोचने समझने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। 2 मिनट लेंगे, 3 मिनट लेंगे, स्टार्ट करते हैं उसके बाद। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें आपको गिवन है, कितना आपको पॉसिबिलिटी में क्या क्या सोचना है, ठीक है। कंटिन्यू करें। देखिए 8 लोग हैं, कोई सा भी ऑर्डर प्लेस कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी ऑर्डर में प्लेस कर देते हैं, ABCDF, ABCDEFGH, ठीक है। इसके सामने सामने इनकी एजेस लिख देंगे। देखते हैं क्या क्या केसेस बनते हैं, कितने केसेस बनते हैं, ठीक है। सम ऑफ एज ऑफ H एंड G, H+G, इनकी एज ऐड करेंगे तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आपका आना चाहिए। सीज एज इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सी की एज ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है,
तो सी की एज कितनी हो सकती है देख लो, 25 होगी। सी तो चलो कंफर्म हो गया, सी की एज आपकी 25 हो गई, ठीक है जी। डिफरेंस ऑफ सी एंड बी इज 2 ईयर्स, तो 25 से दो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है नहीं, तो बी की आपकी 23 हो गई, बी की आपकी 23 हो जाएगी, ठीक है, ये भी आसान था। डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी इज 9, तो अगर सी आपका 25 है, 5 और 4 16, 16 और 9 25, डी की एज कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, डी आपका 16 हो गया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ई एंड एच एज, difference between E and H age and H and age is same, that is 4, यानी कि E और H का डिफरेंस 4 है, H और A का डिफरेंस 4 है, ये कह रहा है। E H A तीनों में से कुछ भी नहीं है भी, ठीक है, आगे देखते हैं। A की एज नॉट डिविजिबल बाय 7 एंड 11, F एंड E's एज डिफरेंस इज 7, F और E के एज का डिफरेंस, चलिए F और E देख ले। F और E की एज का डिफरेंस कितना है, 7 है। अब देखिए आपके पास जितनी भी एजेस थी उसमें से F और E की 23 25 16 तो नहीं होगी, 25 23 और 16 हटा देते हैं। अब आपके पास कितनी बचती है, 5 एज बचती है। F और E ढूंढ ले इसमें से, 7 का डिफरेंस, चलिए अगर 14 लेते हैं तो 14 और 7 21 हो नहीं सकता, 22 लेते हैं, 22 और 7 29 होता है नहीं, 22 में से 7 गए तो 15, वो भी नहीं है। 26 में से 7 ऐड करते हैं तो 23 हो जाता है, 26 में से 7 गए तो 19, 26 और 19 एक पॉसिबिलिटी बन रही है, 26 और 19 एक पॉसिबिलिटी बन रही है, किस किस की, एफ और ई की बन रही है, इनका डिफरेंस आ जाएगा आपका एफ और ई, ठीक है जी, आ जाएगा 26 और 19, 18 का पेयर बन रहा है, 18 और 7 25 नहीं बन रहा, 25 जा चुका है, केवल यही बनेगा, मानते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको बस क्रॉस चेक करना है, कैसे क्रॉस चेक करना है, ई की एज, चलो ई की एज एक बार 19 मान लेते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ई एच एच है, ये भी तो देखना था। अगर ई की मैं 19 मान लूँ तो 19 4, 19 और 4 23, 23 एच की हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, 19 में से 4 गया तो 15, 15 हो सकती है क्या एच की, 15 भी नहीं है, यानी कि ई आपका 19 नहीं हो सकता। चलिए ई को 26 ले लो, अगर ई को 26 लिया तो एच 22 हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, चलो ठीक है मान लेते हैं। एच अगर 22 है तो ए की एज कितनी आ जाएगी, फिर से 22 का +4 या -4 18 आ जाएगी, 18 है तो ए आपका 18 हो जाएगा, चलो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। और एच प्लस जी की परफेक्ट स्क्वायर है, चलो इसको अगर मैं रख के देखूँ, यहीं रख देते हैं चलो। तो हमने अभी क्या निकाला है, ई की एज 26 आ रही है, ई की आपकी 26 आ रही है, एच की आपकी 22 आ जाएगी, ए की आपकी 18 आ जाएगी, आ जाएगी। अब आपका जी बचता है, जी बचता है, एच आपका है क्या, 22 है। अब आपका कौन कौन सा जा चुका है, 14 बचता है, 14 और 22 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो जी को हम 14 एज दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। एफ और ई, ई आपका 26 चला गया था तो एफ आपका 19 चला जाएगा, एफ आपका 19 हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, बताइए, अच्छा क्वेश्चन था। हालांकि इस पे बेस्ड बहुत इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये भी उतना आसान तो नहीं था, ये आपके आराम से 3 से 4 मिनट लेके जाएगा। और अगर एस बी आई पी यू में एग्जामिनेशन में आपका सिटिंग अरेंजमेंट पजल ऐसा आ रहा है जो बाद में आपको लगे कि आसान था, लेकिन फिर भी आपके 3 मिनट कम से कम लेके जाएगा, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करने, किसी का सम पूछ लेगा, जैसे कि चलो कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको सैंपल दिए होंगे, जैसे सम ऑफ एज ऑफ बी एंड एच, तो बी और एच की एज अगर मैं ऐड कर दूं तो बी 23 है, ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 4 45 हो जाएगा, आंसर इसमें नहीं दे रखा है। यंगेस्ट कौन है, सबसे कम एज कौन सी थी, 16 थी, 14 थी, आंसर जी हो जाएगा, जी आपको गिवन है ऑप्शन डी, कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। मतलब मैं इसको बहुत ज़्यादा इजी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, प्रीलिम्स एस बी आई पी ओ अगर आप देखेंगे तो 1-2 सेट आपको इस लेवल के मिल जाते हैं, सारे आपके बहुत आसान नहीं होते, सारे आपके बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होते। पिछले 2-3 साल से अगर आप देखेंगे तो मैं अगर आपको बताऊं, तो जब फर्स्ट टाइम मैंने एस बी आई पी यू का एग्ज़ामिनेशन दिया था, आई थिंक 19 या 20 में दिया था, मैं अपनी बात आपको बताता हूँ, 2019 या फिर 2019 की बात है शायद, 17 18 19 राइट। तो उस वक्त तो चलो मेरी उतनी तैयारी भी नहीं थी, बट मेरे अटैम्प्ट ही 35 प्लस हुए थे, तैयारी मैंने शुरू की ही थी, उस ईयर में आप मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। 2020 की बात करें तब तक अच्छी खासी तैयारी हो चुकी थी, तो उस ज़माने में भी 19-20 में मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी तैयारी हो चुकी है,
जनरल कैटेगरी की बात करी जाए अप टू 45 टू 50 इतने तो अटेम्प्ट्स होते थे। क्या होते थे इतने अटेम्प्ट्स, मार्क्स तो अलग बात है। ये आपका लेवल आता था एसबीआई पीयू का। उसके बाद 21, 22, 23 मैं मतलब हर साल ही एग्जामिनेशन देता हूँ। ऑलरेडी मैंने आरआरबी एग्जामिनेशन क्लियर कर रखा है, तो एग्जामिनेशन में देता हूँ एग्जाम लेवल चेक करने के लिए। तो इस फेस में 23 मतलब आपका इस तरीके एग्जामिनेशन आपके आने लगे। 23 तो चलो अभी होगा, 21, 22, 20, 21, 22 में कि 65 प्लस तक आराम से अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो ये लेवल थोड़ा सा आपका इजी कर दिया गया है, ठीक है। कट ऑफ आपकी ज़्यादा हो गई, बात वही है। चलो इस पे आइए। 7 पर्सन है, फिर से आपको एज गिवन है, लेकिन इस बार क्या है, एक वेरिएबल और दे दिया है। वेरिएबल क्या दे दिया, सबको एक एक एनिमल पसंद है। 2 मिनट में करेंगे इसे, फिर देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन, किसी भी ऑर्डर में फिक्स कर लो लोगों का नाम, फिक्स इन एनी ऑर्डर, ए से लेके जी है। तो ये आपका हो जाएगा ABCDEFG, किसी भी ऑर्डर में प्लेस कर लो। ऑर्डर पे यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डिटेल्स आपकी सही आनी चाहिए, लोगों के नाम से रिलेटेड, उनकी एज और जो एनिमल उनको पसंद है, ठीक है। डी लाइक्स काउ एंड हिज एज इज इवन नंबर। डी को कौन सा जानवर पसंद है, काउ। इसकी एज कितनी हो जाएगी, इवन नंबर। इवन नंबर तो डी की एज कितनी हो सकती है, देख लो। आपका 18 हो सकता है, 36 हो सकती है, या फिर 54 हो सकती है, यही है। आगे देखते हैं। ए लाइक्स डियर, हिज एज इज थ्राइस द एज ऑफ हॉर्स। ए लाइक्स डियर, ए का एनिमल भी फिक्स हो गया। अब ए की एज जो है इज 3 गुना, किसकी 3 गुना है, जिसको हॉर्स पसंद है। अब ये आप 2 नंबर ऐसे ढूंढ लो जो एक दूसरे के 3 गुने हो, मतलब एक 3 गुना हो, एक 1/3 हो, यही मतलब तो है। तो अगर 9×3 = 27, 9 और 27 हो जाएगा। 13×3 = 39 नहीं होगा। 18×3 = 54 हो जाएगा। 18×3 = 54 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। 21×3 = 54 नहीं, 21×3 = 63, वो तो नहीं होगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो क्या है, ए की कितनी हो जाए, 9×3 = 27, ये 27 हो जाए, 3×9। एक आपका कितना, 54 हो जाए, कितना, 3×18, ये पॉसिबल है। तो चलो एक केस और देख लेते हैं। यहाँ पे डियर लिख लो, ये काऊ लिख लो। ए की एज आपकी 27 हो सकती है, ए की एज आपकी 54 हो सकती है, ठीक है। तो जब 27 है तो हॉर्स की एज कितनी है, 9 हो जाएगी। यहाँ पे हॉर्स की एज कितनी है, 18 हो जाएगी। उनके नीचे ही मैंने कंडीशन में लिख दिया है, ठीक है। आगे देखिए। एज ऑफ ई इज 18, बट नाइदर हॉर्स नॉर डव। ई की एज 18 है, चलो ई फिक्स हो गया। ई की एज 18 है, ई की एज 18 है, लेकिन इसने ये कह दिया कि इसको हॉर्स पसंद नहीं, और यहाँ पे तो हॉर्स की 18 आ रही थी, यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी गलत होती है, ठीक है।
तो ई को हॉर्स नहीं पसंद है, हॉर्स की वैसे भी 9 थी, और इसको क्या नहीं पसंद है, ई डज नॉट लाइक हॉर्स नॉर डॉग, तो यहाँ पे क्रॉस करके डॉग भी लिख देते हैं, इसको डॉग भी पसंद नहीं है। ठीक है जी। एज ऑफ जी इज 21 ईयर्स, जी की एज कितनी है, 21 ईयर्स है, बट नाइदर डॉग नॉर रेड, तो यहाँ पर भी डॉग लिख दो और यहाँ पर रेड भी लिख दो, ना तो डॉग पसंद है ना ही रेड पसंद है। डिफरेंस इन द एज ऑफ रेट एंड सी इज अ परफेक्ट क्यूब, रेट एंड सी इज अ परफेक्ट क्यूब। अच्छा, आगे देखते हैं। ई को हॉर्स और टाइगर भी नहीं पसंद है, तो ई के लिए यहाँ पे क्रॉस हॉर्स लिख दो और क्रॉस टाइगर लिख दो। एफ को रैट और टाइगर नहीं पसंद है, एफ को भी क्रॉस रैट क्रॉस टाइगर लिख दिया। चलिए ठीक है। एज ऑफ द डॉग इज नॉट ए इवन नंबर, तो डॉग की एज कितनी हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। ऑड मतलब देखिए 9 तो हो नहीं सकती, 9 हॉर्स की है, 13 हो सकती है डॉग की, उसके बाद 21 और 27, 21 डॉग की हो नहीं सकती, 27 डॉग की, 27 ऑलरेडी डियर की है, तो डॉग यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि डॉग की एज कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है। अब हमने जो कंडीशन छोड़ दी थी वो देख लेते हैं, कौन सी। डिफरेंस इन द एज ऑफ द वन हु लाइक रेट एंड सी इज अ परफेक्ट क्यूब, रेट एंड सी की परफेक्ट क्यूब है, ये वाली कंडीशन हमें अभी फिगर आउट करनी है। डी की एज देख लो, 18 36 54, 18 36 54, 9 हॉर्स की है, तो 18 इधर, हॉर्स की तो 18 हो नहीं सकती, हॉर्स की कितनी है, 9 है, हॉर्स वहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे हॉर्स आ सकता है, हॉर्स। डी काऊ हो गया, ये हो गया, ई की एज 18 है, ये हो गया, जी 21 है। डिफरेंस ऑफ रेट एंड सी इज, रेट एंड सी। चलिए एक काम करते हैं, रेट एंड सी का परफेक्ट क्यूब है, रेट और सी का डिफरेंस निकाल लेते हैं, किन किन से परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक एक नंबर ट्राई करें, रेट और सी। चलिए 9 और 13 देख लो पहले, 9 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4, 4 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होता। 9 और 18, 9, 9 परफेक्ट क्यूब नहीं होता। वो 9 और 21, 10 से 11, 12 हो जाएगा, नहीं है। 9 और 27, 18 का 18 डिफरेंस क्या है, 18 परफेक्ट क्यूब नहीं होता। 9 और 36 तो 27, 9 और 36 हो जाएगा, 36 और 9 एक पेयर बन रहा है आपका। कैसे, 36 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाता है, 27, 27 आपका परफेक्ट क्यूब है, यही कहा था उसने। रेट एंड सी एस, ठीक है। 9 का किसके साथ हो गया था, 36 के साथ हो गया था। 9 और 54 अगर हम देखते हैं तो 4 आ गया, 5 45 नहीं होगा, 9 से चेक कर लिया। अब 9 का 13 का देखो, 13 का 9 के साथ तो हो ही चुका है, 13 का आगे बढ़ते हैं, 13 और 18, 5 बचेगा, नहीं होगा। 13 और 21 तो 7 और 1 8, 13 और 21 भी हो सकता है, 13 और 21 डिफरेंस हो जाएगा 8। ठीक है। 13 का 27 के साथ 14 नहीं होगा, 13 के साथ 36, 3 21 नहीं होगा, 13 का 54 के साथ 9 नहीं, ये बचेगा 1 41 नहीं होगा। 13 भी चेक कर लिया। 18 चेक कर लेते हैं, 18 का 21 के साथ 19 20 21 नहीं होगा, 18 का 28 9 नहीं होगा, 18 दूनी 36, 18 नहीं है, 18 दूनी 36 और 18 54 नहीं है, 18 का भी कोई पेयर नहीं बनेगा। 21, 21 का 27 के साथ 6 परफेक्ट क्यूब नहीं है, 21 का 36 के साथ 21 से 31 15 नहीं है, 21 से 54 यहाँ बचा 3 33 नहीं है, 27 और 36 27 से 37 11 नहीं है, 27 से 54 तो 7 7 14 27, 27 और कितना बचेगा, इधर 7 7 बचेगा, 27, 27 और 27 54, 27 और 54 भी हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा 27 और 54, 7 और 7 14। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 27, 3 3 9 9 30 27। ठीक है, एक पेयर ये बन जाएगा, कौन सा, 27 और 54। 36 का 54 के साथ देखते हैं तो 36 से 46 56 18 नहीं है, ये आपके पेयर बन जाएंगे, रेट और सी 36 9।
अब आप एक चीज़ देखिए, 9 आपका रेड का हो सकता है क्या? 9 तो ऑलरेडी हॉर्स है। 9 आपका सी का हो सकता है क्या? 9 आपका सी हो सकता है, ठीक है। 13 और 21, ये 13 और 21 देखिए एक बार। 21 तो ऑलरेडी, देखिए अब देखिए 13 और 21 वाला पेयर आपका डिलीट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 13 ऑलरेडी डॉग का है, ठीक है। डॉग जी के सामने आ नहीं सकता। डॉग जी के सामने आ नहीं सकता, यानी कि 21 के सामने आप डॉग रख नहीं सकते, यानी कि रेड, अच्छा रेड, सॉरी रेड, रेड का 21 हो नहीं सकता, सी का 21 हो नहीं सकता। तो ये 13 और 21 वाली पॉसिबिलिटी हट जाएगी। अब बचेगा 27। 27 अगर आप देखते हैं, रेड का भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी हट जाएगी। तो बचेगा कौन सा? 36 एंड 9। अब आप देखिए रेड रेड रेड, 36 और 9, ठीक है। तो सी का आप मान लो 36 और 9, और दूसरा आपको रेट प्लेस करना है, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ रेट आ नहीं सकता, 36 9 रेट। तो दूसरा आपका रेट यहीं पे आएगा, इसका भी हो जाएगा 36 9, ठीक है। अब आपको प्लेस करना था डॉग। डॉग 13 कहाँ पे प्लेस करोगे? डॉग यहाँ आ नहीं सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, ये हो जाएगा आपका डॉग 13, ठीक है। डॉग प्लेस कर दिया, डॉग जा चुका है। यहाँ पे हॉर्स और टाइगर है, हॉर्स और टाइगर। हॉर्स आपको ऑलरेडी 9 प्लेस करना था, तो हॉर्स भी आपका प्लेस हो ही जाएगा, इधर ही हॉर्स आएगा, हॉर्स 9 और कहीं आ ही नहीं सकता। तो 9 हो गया और ये 36 हो गया सारा प्लेस। और अगर आप देखते हैं तो डॉग ऑलरेडी प्लेस कर ही दिया है हमने, डॉग हटा दो। हॉर्स भी प्लेस कर दिया है। रैट और टाइगर, ये तो डॉग ऑलरेडी, यही डॉग ऑलरेडी प्लेस है, रैट ऑलरेडी प्लेस है, तो बस आपका देखिए क्रॉस टाइगर बचता है। तो बस टाइगर कहाँ आ जाएगा? टाइगर आपका यहाँ आ जाएगा। एक एनिमल बचेगा जो आपका ई के सामने चला जाएगा, एक एज बचेगी जो आपकी कहाँ चली जाएगी? डी के सामने चली जाएगी। एनिमल कौन सा बचता है? डॉग आपका 13 है, हॉर्स ये 9 है, 9 36 है, ये आपका 9 है। एक एनिमल कौन सा बचता है देख लो, काऊ बचता है क्या? हो गया। कैट हो गया, कैट, कैट नहीं हुआ, ई के पास कैट आ जाएगा। और एज कौन सी बचती है? 9 13 18, 9 13 18 हो गया। 21 27 36, 21 27 36 54 बचता है, ये आपका 54 हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, हो जाएगा। दोबारा एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। डी काउ हो गया, एज इसकी 54 हो गई। ए के पास डियर है, एज थ्राइस ऑफ हॉर्स है, तो हॉर्स की 9 है, 9 27 हो गई। एज ऑफ ई जो है आपकी 18 है, बट इसको हॉर्स और डॉग नहीं पसंद है, ई को कैट पसंद है। जी 21 है, जी की एज आपकी 21 है, लेकिन इसको क्या नहीं पसंद है? डॉग और रैट नहीं पसंद है, तो जी को टाइगर पसंद है। डिफरेंस ऑफ रैट एंड सी इज ए परफेक्ट क्यूब। सी की 9 है, रैट की 36 है, डिफरेंस 27 हो जाएगा, विच इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। ई को हॉर्स और टाइगर नहीं पसंद, ई को कैट पसंद है। एफ को रैट और टाइगर नहीं पसंद है, एफ को डॉग पसंद है। डॉग इज नॉट ए इवन नंबर, तो डॉग का ऑड नंबर हो गया, कौन सा हो गया? 13 हो गया। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। पिछले वाले से और थोड़ा सा अच्छा, ये आपका मॉडरेट सेट हो गया इस पर्टिकुलर सेशन का, ठीक है। क्वेश्चन कर लेंगे। हु लाइक्स कैट, तो कैट ई को पसंद है, ऑप्शन नहीं की वन है, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। डी को कौन सा एनिमल पसंद है? तो डी को काऊ पसंद है, काऊ दे रखी है, ऑप्शन बी विल बी दी आंसर। चलिए अब आते हैं चैनल की डिटेल्स पे। तो आप में से जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, रेगुलर आप आते हैं, तो आपको पता ही होगा। नए स्टूडेंट्स के लिए मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दैट यहाँ पे आपको पहली चीज़ तो आपको पता चली है, रिलेटेड टू ऑल योर रीजनिंग सब्जेक्ट डिमांड, चाहे आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एग्जामिनेशन हो, ये आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर रीजनिंग क्लासेस। वेबसाइट पे विजिट ज़रूर करें, रीजनिंग अड्डा 365। फ्री कंटेंट में आपको पीडीएफ्स मिल जाती हैं, जिनको आप डाउनलोड करके सॉल्व करिए, साथ ही साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। पेड अभी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट ₹5 दे के आप एक लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अच्छी बात यह है कि परफॉर्म अच्छा करने पे आप ₹40 तक अर्न कर सकते हैं, मतलब डेली ये मॉक टेस्ट हम करवाया करेंगे। डेली आप अप टू ₹40 अर्न कर सकते हैं, जस्ट बाय अपीयरिंग इन द मॉक टेस्ट, बाय पेइंग अ मिनिमम अमाउंट ₹5। अब इसकी कुछ कैटेगरीज हैं, वो देख लीजिए। डिपेंड करेगा कि कितने स्टूडेंट्स इस मॉक टेस्ट को देते हैं।
फॉर एग्जांपल अप टू 25 स्टूडेंट देते हैं तो पहले 2 स्टूडेंट को ₹10 ईच, नेक्स्ट 3 को 8 ईच, नेक्स्ट 5 को 6 ईच। टॉप कैटेगरी आपकी 500 प्लस स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं तो पहले 10 स्टूडेंट को ₹40 ईच, नेक्स्ट 20 को 20 ईच। तो यहाँ पे आप देखिए 110 स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है। मैक्सिमम आपका 40 है और 100 से 500 स्टूडेंट देते हैं तो 20 भी है फर्स्ट 10 स्टूडेंट को। तो कुछ ना कुछ आप सीधी सी चीज़ है, अगर आप ये ठान लेते हैं कि भाई मुझे मॉक टेस्ट में टॉप पे रहना है तो आप जितना भी पैसा अगर देते हैं ₹5 तो ₹10 तो आपको मिल ही रहे हैं 3 कैटेगरी में। 100 के ऊपर स्टूडेंट्स जाएंगे तो अच्छा अमाउंट है। तो बस एक तरीके से आपका ये मोटिवेशन का काम करेगा कि आपको हमेशा हर मॉक टेस्ट में टॉप पे रहना है, रैंक 1 में। हालांकि बाकी रैंक्स पे भी अवार्ड है, केवल ऐसा नहीं कि टॉप 3 को दे दिया अवार्ड। सभी को हम चाहते हैं कि वो आप सभी मोटिवेटेड रहें, आपके अंदर वो एक ज़ील रहे कि अच्छे से अच्छा आपको हमेशा परफॉर्म करना है एग्जामिनेशन में, मॉक टेस्ट में, और उसका असर जो है आपको एक्चुअल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। एंड वही हमारा मेन एम है। ठीक है, एंड करते हैं। टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।